भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ जश्न, तिरंगे और नारों की कहानी नहीं है। ये डर, खून, आंसू, टूटे हुए सपनों और अचानक मिले फ्रीडम की कहानी भी है। फ्रीडम एट मिडनाइट इसी सच्चाई को बेहद जीवंत और भावनात्मक तरीके से हमारे सामने रखती है। ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के भारत से, जब ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था और भारत में आज़ादी की मांग अब रोकी नहीं जा सकती थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत पर शासन अब संभव नहीं है, लेकिन सवाल ये था, भारत को कैसे छोड़ा जाए। आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन। कहानी में प्रवेश होता है लॉर्ड लुई माउंटबैटन का, जिन्हें भारत का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को आज़ाद करना, लेकिन बिना अराजकता के। पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर था। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, कांग्रेस एक अखंड भारत चाहती थी और आम जनता डर के साए में जी रही थी। गांधी, नैतिक शक्ति की मिसाल। किताब में महात्मा गांधी को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा की तरह दिखाया गया है। जब पूरा देश राजनीतिक चालों में उलझा था, तब गांधी दंगों की आग में जलते इलाकों में नंगे पांव शांति की मशाल लेकर चल रहे थे। नोआखाली और बंगाल में जहां इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका था, वहां गांधी उपवास कर रहे थे। उनका शरीर कमजोर था, पर उनकी आत्मा सबसे मजबूत। नेहरू, पटेल और सत्ता का बोझ। जवाहरलाल नेहरू को किताब में एक ऐसे नेता के रूप में दिखाया गया है जो आधुनिक भारत का सपना देखता है, लेकिन भीतर से टूटता भी है। वहीं सरदार पटेल कठोर फैसले लेने वाले यथार्थवादी नेता हैं, जिन्हें पता है कि आज़ादी भावनाओं से नहीं, फैसलों से टिकेगी। तीनों नेताओं के बीच मतभेद हैं, लेकिन लक्ष्य एक, भारत का भविष्य। जिन्ना और पाकिस्तान का जन्म। कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय है भारत का विभाजन। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, अब एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। लेखक बताते हैं कि जिन्ना बीमार थे, अकेले थे, लेकिन अपने फैसले पर अडिग थे। पाकिस्तान उनके लिए सत्ता नहीं, पहचान की लड़ाई बन चुका था। एक आदमी और एक लकीर, रैडक्लिफ। ब्रिटेन से बुलाए गए सर सिरिल रैडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान की सीमा खींचने को कहा गया। एक ऐसा आदमी जिसने पहले कभी भारत नहीं देखा था, करोड़ों लोगों की किस्मत तय कर रहा था। उसकी खींची गई लकीर ने परिवार तोड़े, गांव उजाड़े और इतिहास का सबसे बड़ा पलायन जन्म दिया। जब आज़ादी खून में डूबी। जैसे जैसे 15 अगस्त 1947 नज़दीक आया, वैसे वैसे हालात बिगड़ते गए। ट्रेनें लाशों से भरकर आने लगी, माँ बाप बच्चों से बिछड़ गए, धर्म के नाम पर इंसानियत मरने लगी। किताब इन दंगों का चित्रण इस तरह करती है कि पाठक खुद को उस समय में खड़ा महसूस करता है, जहां आज़ादी मिली थी लेकिन चैन नहीं। फ्रीडम एट मिडनाइट। और फिर आता है 15 अगस्त 1947, रात 12 बजे। नेहरू का भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। भारत आज़ाद हो चुका था। दिल्ली में जश्न था, लेकिन पंजाब और बंगाल में मातम। एक तरफ नया राष्ट्र जन्म ले रहा था, दूसरी तरफ इंसानियत कराह रही थी। आज़ादी की कीमत। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज़ादी कोई एक पल की घटना नहीं, बल्कि बलिदानों की लंबी कहानी है। ये सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि शरणार्थियों की, लुटे हुए घरों की, खोए हुए अपनों की। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? फ्रीडम एट मिडनाइट इतिहास की किताब नहीं लगती, बल्कि एक सच्ची त्रासदी पर आधारित उपन्यास जैसी लगती है। ये हमें बताती है कि आज़ादी आसान नहीं थी, संविधान की कीमत खून से चुकाई गई, और रिपब्लिक डे का असली मतलब क्या है।